नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्वेश्चन अड्डा में। हम लोग यहां पे करंट अफेयर्स के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस उच्च न्यायालय ने, भी यहाँ पे पूछा गया किस उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा हाईवे पर तय की गई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी, गतिसीमा थी, उसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अभी यहाँ पे मतलब इस प्रश्न का औचित्य क्या है, तो अभी जैसे सरकार था जो हाईवे, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं या अन्य जो भी एक्सप्रेसवे हैं, उस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार निर्धारित की थी सरकार ने कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में उच्च न्यायालय, वो कौन सा उच्च न्यायालय, विकल्प पहले बात कर लेते हैं। विकल्प है गुवाहाटी उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है डी, मद्रास उच्च न्यायालय ने जो इसको रद्द कर दिया और कहा है कि जो दुर्घटना है, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है ये स्पीड होती है, जिसमें हर 1 मिनट में लगभग जो है 6 व्यक्तियों की मौत होती है जो 2 व्हीलर से सफ़र करते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर सरकार इसको ध्यान नहीं दिया गया है कि 1 घंटे में, जैसे बात करें कि 1 घंटे की हम लोग बात करते हैं, 1 घंटे में अगर 6 व्यक्ति बाइक सवार जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि स्पीड को कम रखा जाना चाहिए। इसी आधार पे इसको रद्द कर दिया है और कहा है इसकी गति सीमा को फिर से मतलब सरकार ध्यान दे और इसको फिर से निर्धारित किया जाए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा मद्रास उच्च न्यायालय ने पहली बार ऐसा निर्णय सुनाया है। ये सभी हाईवे के लिए लागू होता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है, हाल ही जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है। विकल्प है गौरव गुप्ता, दीपेंद्र गोयल या फिर महेश अग्रवाल या फिर रमेश गोयल। तो इसका जो सही आंसर है ये है गौरव गुप्ता। ए विकल्प इज द राइट आंसर। गौरव गुप्ता जो इसके मतलब कि को फाउंडर के रूप में 2015 में इससे जुड़े थे जोमेटो से, और अब इन्होंने इससे अलग हो गए। जैसे बात करते हैं कि 2018 में, जैसे 2015 में तो ये जुड़े थे, लेकिन 2018 में इसके COO बनाया गया था, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था। और अभी जैसे बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और जोमेटो को अपने इस मुकाम पे पहुंचाया, लेकिन अब इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प है इसरो, DRDO, इंडियन एयरलाइंस या फिर IIT बॉम्बे। तो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्र होते हैं जिनको मतलब जो भाषा संबंधी एक डिफ़िकल्टी होती है उनको दूर करने के लिए इसको प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम से कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो हमें इंग्लिश नहीं आती, या फिर हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, या इंग्लिश मीडियम से हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो उसी के लिए जो है IIT बॉम्बे, ये डी विकल्प है, IIT बॉम्बे के द्वारा इस प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया था, तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य इस सारे क्वेश्चनों को कवर करना, भले वो 1 दिन बाद हों या 1 दिन पहले हों, तो इसीलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा। IIT बॉम्बे इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, हाल ही में बाजरा मिशन, मिलेट मिशन को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये छत्तीसगढ़ है। आखिर मिलेट मिशन है क्या, तो मिलेट मिशन के अंतर्गत जैसे कि होता ये है कि जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है और साथ ही उनके उपभोग को भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स और अन्य चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमें मोटे अनाजों से ही मिलते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और छत्तीसगढ़ में इसे शुरू किया गया है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण को 30%, अभी तक का जो आरक्षण था वो कितना था, 30% था, अब इसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की, किसने की है, तो तमिलनाडु सरकार ने की है। तो ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सर्वाधिक आरक्षण देने वाला यह राज्य बन जाएगा। विकल्प के यहाँ 50%, 40%, 60% या फिर 45%। सही आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। 40% अब जो है ये कर दिया गया है, 30% से बढ़ाकर 40%, और किसी भी राज्य में दिया जाने वाला महिलाओं को ये सर्वाधिक आरक्षण होगा, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। जहाँ पर भी आरक्षण की बात आती है वहाँ पे आप इसे कोट कर सकते हैं। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आप इस छोटे से पॉइंट से आप अपने कई सारे मुद्दों को लिख सकते हैं। जैसे
महिला समानता की बात की जाए या कोई अन्य बातें की जाए, तो वहाँ पे महिला से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उसमें आप ये कोट कर सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने ऐसा मुहिम उठाया था। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, हाल ही में दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? निम्नलिखित में से कौन है? गोल्फर की बात की गई अभी तक, जैसे गोल्फर एक अभी हाल ही में और चर्चा में आई थी, वो कौन थी? वो अदिति अशोक थी, उनका भी नाम इसमें पड़ा हुआ, लेकिन वो क्यों चर्चा में आई थी और ये चर्चा में क्यों है? दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग ये हैं क्योंकि इनको गोल्डन वीजा मिला है, और जो अदिति अशोक थी ये पहली महिला गोल्फर बनी थी। ये भी आप याद रखिएगा, पहली महिला गोल्फर बनी थी जो किसी भी ओलंपिक में क्वालिफाई की थी। वो कौन सा ओलंपिक था? टोक्यो 2020 का था, जो 2021 में कोरोना के कारण आयोजित किया गया था। अब इसमें अगर बात करते हैं आदिति अशोक किस स्थान पे रही थी, तो ये चौथे स्थान पे रही थी। तो मतलब कि इनको कोई भी मेडल नहीं मिला था, लेकिन इनको अपने देश की तरफ से बहुत सारी जो है बधाई और सारी चीज़ें मिली थी। ठीक, तो ये इसका इस क्वेश्चन का किस सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर है ज्यू मिल्खा खान। ए विकल्प इज द राइट आंसर। ज्यू मिल्खा खान को जो है 10 साल का गोल्डन वीज़ा दुबई का मिला है। इसके पहले जैसे बात करें, जो हमारे कई सारे एक्टर्स हैं उनको भी मिल चुका है, लेकिन उन्हें नहीं याद रखना, लेकिन ज्यू मिल्खा खान को याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो IOC ने है, हाल में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों को एक तरफा हटने, मतलब वो एक तरफ अपनी तरफ से ही हट गया, जैसे सामने वाली टीम है तो उससे कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे, तो उस तरह से हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया गया? विकल्प है चीन, ईरान, उत्तर कोरिया या फिर जापान। तो इसका जो सही आंसर है ये सी विकल्प सही, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक तरफ से हट गया था, इसीलिए उस पर उसको निलंबित कर दिया गया है। तो ये प्रश्न भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, तमिल के एक विख्यात कवि हैं सुब्रमण्यम भारती। इसमें प्रश्न सबसे पहले यही पूछा जाता है, जैसे कि एक बार पेपर में दिया गया था कि सुब्रमण्यम भारती, सिर्फ इनका नाम दे दिया गया था और पूछा गया था ये क्या हैं। तो अब आपको उसका जवाब क्या मिलेगा, क्या है? तो ये हैं एक तमिल के कवि हैं, कवि या लेखक जो बात करते हैं, तो ये कवि हैं। ये भी याद रखिएगा। नाम से भारत के किस विश्वविद्यालय में एक चेयर, मतलब एक पीठ का निर्माण किया गया है? तो विकल्प हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चेन्नई विश्वविद्यालय या सुब्रमण्यम भारती विश्वविद्यालय केरल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये बी विकल्प सही है, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो अभी सुब्रमण्यम भारती जी का दिवस मनाया गया उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है इस एक पीठ का निर्माण किया गया। और ये करीब 8-9 सालों की प्रक्रिया है, तब से प्रक्रिया लगातार मतलब काम किया जा रहा था और सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जा रही थी, लेकिन वो अब पूरी हुई है और अब जो मतलब भारत सरकार उसने इसकी स्थापना का मतलब प्रस्ताव को पारित किया है। ये 2008 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी प्रक्रिया को, और ये 12 वर्षों बाद अब 2021 में पूरी हुई है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, जो हमारा रिवीजन प्रश्न होगा। रिवीजन प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? विकल्प है पॉल रायन, राजा कृष्णमूर्ति, नैन्सी पेलोसी या फिर प्रमिला जयपाल। तो सी विकल्प इज द राइट आंसर। नैन्सी पेलोसी को जो है दूसरी बार अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के जो प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद संभाला है? जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर ही पहले बात किया कि जो मानवाधिकार सेल है ये भारतीय सेना में पहली बार जनवरी में ही स्थापित की। जब पहली बार स्थापित हुआ तो इसके जो प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक वो भी पहले ही होंगे, तो इसीलिए ये पहले हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो इसमें कौन है? विकल्प देख लेते हैं। मेजर जनरल गौतम चौहान, मेजर अनुपम त्यागी या फिर मेजर अनिल सिंह या फिर मेजर जनरल प्रताप कुमार। तो इसका सही आंसर ए विकल्प इज द राइट आंसर। मेजर जनरल गौतम चौहान जी को जो है प्रथम महानिदेशक मानवाधिकार पद संभाला है। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच निर्दिष्टतम कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? विकल्प हैं रूस, जापान, जर्मनी, इराक। वैसे जो ये कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता था ये किया गया है, बी विकल्प सही इसका जापान के साथ किया गया है। इसमें एक शर्त रखी गई है, वो शर्त क्या है कि जो भी व्यक्ति जो कुशल स्किल्ड मतलब जिसके पास भी स्किल्ड है ऐसे लेबर को एक जापान की लैंग्वेज, जो जापानी भाषा है
उसका एक पेपर पास करना होगा। अगर वो पेपर पास कर लेता है तो उसे वहाँ पे मतलब भेजा जा सकता है कुशल कामगार के तौर पर। तो इसलिए इसे भी याद रखिएगा, जापान के साथ ऐसा समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना को लागू किया है? मतलब किसान सूर्योदय मतलब कि किसान के साथ मतलब किसान का सूर्य का उदय हो, ऐसी योजना लागू की है। लेकिन इसमें होगा क्या, मतलब सूर्य उदय के साथ ही एक एनर्जी जो विश्व का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत माना जाता है सूर्य, उसी से सौर ऊर्जा से संबंधित है। मतलब किसानों को सौर ऊर्जा या पैनल की स्थापना की जाएगी और उससे वो ऊर्जा को एकत्र करते अपने खेतों की सिंचाई या अन्य कार्यों को संचालन करेंगे। ये उसी लिए है। तो ऐसा कौन सा राज्य विकल्प है? पंजाब, झारखंड, गुजरात या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात। गुजरात में जो है किसान सूर्योदय योजना को लागू किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा सभी लोग भैया, चाहे डायरी में आप लोग नोट कर लीजिए। सौर ऊर्जा, किसान सूर्योदय सौर ऊर्जा से संबंधित और गुजरात सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतने ही प्रश्न हमारे लिए थे। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रश्नों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ा दें। तो हो सकता है कल से आप लोगों को और ज़्यादा प्रश्न मिले, मतलब डेली करंट बेसिस पे भी और रिवीजन प्रश्न में भी, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिलहाल अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कल तक के लिए नमस्कार।